नमस्कार बहनों एवं भाइयों, मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा आज अयोध्या स्थित राजकीय तुलसी उद्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा के सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित कुछ बातों का विश्लेषण करना चाहता हूँ। जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी पर जात, पंथ, वर्ण आदि को लेकर के दोषारोपण करते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी को स्त्री नारी जाति का विरोधी बताते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में समुद्र द्वारा कहे गए कथन के आधार पर जो शूद्र वर्ण है उसकी अवगणना की बात करते हैं, मैं उन्हें उत्तर देना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णाश्रम व्यवस्था के समुन्नायक और प्रतिपादक थे। उनके भीतर किसी को लेकर के कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने उत्तरायण में इस बात का उल्लेख किया है कि घर घर के जूठन से भरता था पेट हाय, चारों फल जैसे चार चने का था उपाय। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे मानव समाज के लिए जो पुण्य धरोहर सौंपने का कार्य किया है, उसकी तुलना विश्व में किसी भी वाङ्मय से नहीं की जा सकती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ही प्रस्तुतिकरण है श्री रामचरितमानस की, जिसके आधार पर न जाने कितने लोग जो प्रवचनकर्ता के रूप में, जो पुस्तक विक्रेता के रूप में, जो विचारक के रूप में जगह जगह अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के आधार पर ही रोजगार पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली के 106वें छंद में जो लिखा है, जिस बात का निदर्शन किया है, वो स्पष्ट व्यक्त करता है कि तुलसीदास जी सब प्रकार के भेदभाव से विरहित थे। मैं उस छंद को आप सबके सामने प्रकट करना चाहता हूं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ने व्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे सोई सोऊ। मांगी के खैबे मसीत के सोईबे न लैबे को एक, न दैबे को दो। ऐसे तुलसीदास जी जो खाली पड़ी मस्जिद में भी जाकर के विश्राम कर लेते थे, अपने जीवन के समय को व्यतीत करते थे, और जिन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि मुझे चाहे जो कहना चाहो कहो, चाहे धूर्त कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, कुछ भी जो चाहो कहना चाहो कहो, मैं तो एकमात्र भगवान राम का गुलाम हूँ। उन्हीं के चरणों की शरण में रह करके मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। मेरे लिए सभी एक समान है। मनुष्य के स्तर पर कोई भेदभाव श्री रामचरितमानस में दर्शित नहीं है। केवल वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन की परंपरा जो हमारे सनातन वैदिक धर्म से चली आ रही थी, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पुनः व्याख्यायित करने का कार्य किया है। ये सब जिन्हें मालूम हो, वे कभी भी तो गोस्वामी तुलसीदास जी पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करेंगे और मिथ्या भाषण करने का कार्य नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।